हेलो, आपका एबीएस लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम जानेंगे एंगल ऑफ इलेवेशंस एंड एंगल ऑफ डिस्प्लेसन के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इलेवेशंस क्या होता है। यदि ये एंगल ऑफ इलेवेशंस क्या होता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी मीनार हो गई या कोई किसी भवन हो गया, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारा क्या है, ये भवन है। क्या है? भवन। तो यहाँ से क्या है कि किस थोड़ी दूरी पर कोई व्यक्ति कोई प्रेक्षक खड़ा है, तो यह इसकी ऊंचाई को देखता है यहाँ से। तो यहाँ से जो ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट। क्या है? लाइन ऑफ साइट है हमारा ये लाइन ऑफ साइट है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यानी एंगल, तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ इलेवेशंस। क्या कहलाता है कि एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ इलेवेशन है। जो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इलेवेशंस। और देखिए, अगला था क्या? अगला हम देखेंगे कि एंगल ऑफ डिस्प्लेसन्स क्या होता है। एंगल ऑफ डिस्प्लेसन्स क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिस्प्लेसन्स क्या होता है कि जैसे हम देखें वहाँ पर कि कोई हमारा ब्रिज हो गया, या फिर कोई हो गई भवन हो गया, कोई मकान, कोई हाउस हो गई। तो मान लीजिए जो इस एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या था कि जो हमारा प्रेक्षक था वो ग्राउंड पे खड़ा था और ग्राउंड से इसको सीन कर रहा था यहाँ से। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे, ये हमारा था लाइन ऑफ साइट। क्या था? लाइन ऑफ साइट था यहाँ पे। तो ये लाइन ऑफ साइट था। तो लेकिन इसमें क्या होता है हमारा एंगल ऑफ डिस्प्लेसन में क्या होता है कि जो प्रेक्षक होगा वो बिल्डिंग पे खड़ा होगा। कहाँ खड़ा होगा? इसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और ये नीचे ग्राउंड पर कुछ देख रहा है। तो ग्राउंड पे कुछ देख रहा है, इससे मान लीजिए कोई बच्चा या कोई वस्तु को यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या हुआ है, यहाँ से इसको देख रहा है। तो हमारा यहाँ से एक हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। तो ये जो होगा, ये हमारा होगा एंगल ऑफ डिस्प्लेसन। क्या बनेगा हमारा? ये एंगल ऑफ डिस्प्लेसन। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन बनेगा यहाँ पे। ओके। और ये जो लाइन क्या होगा हमारा? लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट हो गया ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट हो गया ये लाइन ऑफ साइट एंगल। और ये हमारा क्या था? हमारा ये क्या है? अरे यार, नो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। क्या हमारा? ये लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पे ये होगा हमारा, ये जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिस्प्लेसन यहाँ पर बनेगा। तो इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे सामने एक एग्जांपल है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। उन्नयन मतलब इलेवेशंस। जो इलेवेशन था, एंगल ऑफ इलेवेशंस, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा क्या होता है हमारा वो, उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोला कि पहले बोला कि भूमि के एक बिंदु से, मान लें हम कि एक बिंदु हमारी भूमि की हो गई। बोल रहा है कि बिंदु P से एक 10 मीटर, मान लीजिए कि हमारा कोई भवन हो गया, कितना हमारा ये 10 मीटर ऊंचा कोई क्या होगा हमारा, ये मान लीजिए ये मीटर हो गया, कोई ऊंचा क्या है? भवन हमारा है। मान लीजिए कितना ऊंचा है ये हमारा? 10 मीटर ऊंचा भवन है ये। और ये बिंदु से कुछ दूरी पे होगा। तो बोल रहा है कि इसका जो 10 मीटर कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इलेवेशंस, ये कितना बना रहा है? 30। कितना बना रहा है हमारा यहाँ पे? एंगल 30 बना रहा है। ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है कि इसके शिखर पर, यानी इस भवन के शिखर पर ही क्या है, हमको एक झंडा लहराना है।
क्या था हमारा कि जो यहाँ पर ज्ञात करनी थी ना इसकी, तो जो ये हमारा दिया था एंगल ऑफ इलेवेशन जो दिया था एंगल ऑफ इलेवेशन यहाँ से इस झंडे की शिखर से कितना दिया था हमारा ये एंगल, ये अब एंगल यहाँ से देखेंगे हम कितना दिया हमारा है 45, कितना दिया हमारा है 45 एंगल दिया है। तो क्या करा कि ध्वज दंड की लंबाई और बोल रहा है कि ये कितनी होगी और ये, तो हम इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं कुछ इस अपने इस त्रिभुज। अब तो हमारा देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं त्रिभुज का अनुप्रयोग है, तो त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो ए बी सी इसको हम मान लेते हैं डी हो गया। तो देखिए हम करेंगे क्या इसमें, हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमको ये ज्ञात करना है ये, तो हम क्या करेंगे पहले जो हमारा ये एंगल ये है, जो ये एंगल है ए बी सी में हम पहले इसको निकालेंगे, फिर हम उसके बाद इस जो एंगल बना है ये पूरा एंगल, इसमें हम इसकी लंबाई एक्स प्लस 10 लेकर के इसको हल करेंगे और ये तो पता चल जाएगा। अब देखिए क्या था हमारा, उसको देखिए हम फिर से बना लेते हैं, जैसे कि ये कोई ऐसे था, हमारा बिंदु पी था यहाँ पे, ये कोई भवन था यहाँ से, इसके ऊपर क्या था हमारा इसके ऊपर हमारा था यहाँ पर एक झंडा था, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला दिए झंडे से इसको और इसको इससे मिला दिए, ये कितना था हमारा 45 एंगल, ये कितना था हमारा 30 एंगल, ठीक है। ये कितना था हमारा 10 था, तो हम पी क्यू फिर से नाम का दिक्कत है, नाम रखते हैं पी क्यू आर एस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले हम किस देखते हैं, पहले हम किस त्रिभुज में देखते हैं, हम आर पी एस में देखते हैं क्या होता है। हम लगाते हैं फार्मूला क्या, और देखिए हम कि लंब और आधार में क्या संबंध होता है हमारा tan थीटा से, तो tan थीटा कितना होता है हमारा आर एस अपान पी एस, ठीक है। तो अब देखिए tan कितना है 30, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 अपान पी एस। अब tan कितना होता है हमारा 1 अपान √3 बराबर 10 अपान पी एस हो गया, कितना हो गया हमारा 10 अपान इतना हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आपको दिखाते हैं हम अगले पेज पर, ठीक है। देखिए कितना था, अब क्या था कि 10 अपान पी एस बराबर था हमारा 1 अपान √3, यानी पी एस बराबर 10 √3, ये निकल गया हमारा पी एस। अब देखिए क्या निकल गया हमारा पी एस की वैल्यू निकल गई, तो हमारा कितना है 10 प्लस एक्स है। तो अब देखिए यहीं पे दिखाते हैं आपको हम, देखिए अब हम जब इस एंगल में लेंगे पी एस क्यू में, किस में पी एस क्यू में लेते हैं, तो पी एस क्यू में क्या हो जाएगा हमारा, इससे भी लगाएंगे हम 10, तो 10। अब लंब कितना है tan थीटा बराबर कितना लंब है 10 प्लस इसको मानते हैं एक्स, तो 10 प्लस एक्स बटे कितना आधार निकला है हमारा, उसमें निकाल दे कितना 10√3, ओके। अब निकालते हैं हम 10√3, तो देखिए इसका क्या होता है हमारा 10√3 होता है हमारा, क्या हमारा कितना हमारा 10√3, तो 10 कितना हो गया 45, 45 कितना हो गया हमारा 10 प्लस एक्स अपान कितना 10 करड़ी में 3, तो कितना 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ से करते हैं हम आगे बैठा के इसको, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा हमारा, और तीरे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10, गलती हो जा रहा है यार, 10 कड़ी में 3
कितना हो जाएगा हमारा 10 प्लस एक्स। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, चला जाएगा इस बगल, तो 10 इंटू अंडर रूट में 3 माइनस करने में 1 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यही, या तो इसको आंसर यहीं पे लिख देते हैं, या फिर हमको दिया है तो हम उसका कितना दिया हमारा है 1.73 -1 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये 10 तो रहेगा, ये कितना 0.732, ये 2 हो गया। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ से कितना जगह आंसर आ जाएगा, ये 10 रहेगा, लिखा है गुणते 0.732 यानी 7.32 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा 7.73 क्या मीटर। ठीक है, जो यक्स का मान था कितना आ गया हमारा 7.32 मीटर। क्वेश्चन क्या था हमारा, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु से भी से पाऊंगी दूरी। तो ये हम क्या निकालते, ध्वज दंड की लंबाई हमारा यहाँ पे निकल गया, क्या होगा 7.32, इसका यक्स का मान निकला है, ये हो गया। ये था कितना 10 करड़ी में था 3 था, तो क्या करेंगे हम 10 करड़ी में 3 था तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि 10 इंटू 1.732 यानी 17.32 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।